नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। आज हम बहल में मौजूद हैं और हमारे साथ काफ़ी संख्या में युवा साथी मौजूद हैं और आज विशेष पर्पज़ है इंटीरियर ऑफिस में। सीधा है, यानी कि यहाँ जो घरों में शो वगैरह जो हम लगाते हैं छतों पे नीचे या फिर रसोई घर में, ये सारी ये थोड़ा सा हिमांशु लांबा दिखा दीजिए। और हम यहाँ पर्पज़ थोड़ा इस साइड में दिखाइए। आज पर्पज़ हमारा खाली यहाँ कुछ ये दिखाने का नहीं है, लेकिन ये जो हम दिखा रहे हैं ऐसे एक युवा साथी हैं जो काफ़ी वर्षों से बहल के निवासी हैं ये और कालू कुड़ल के साथ जुड़े हुए हैं और ये सारे युवा साथी हैं। इनसे जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि वास्तव में ही क्या वो ऐसे शख्स हैं कि एक गऊ के नाम पर एक डेयरी कर रखी है, क्या उन्होंने, क्या ऐसे शख्स हैं गऊ के नाम पर पैसे कमाते हैं, क्या वो कोई ऐसे शख्स हैं कि गुंडागर्दी करते घूमते हैं, या फिर वो सुरफेड़ी या फिर एम्बुलेंस में शराब तस्करी करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मंजीत है जी। मंजीत, अक्सर मैं देखता हूँ आपको कालू के साथ में हर वीडियो में हर जगह, तो काफ़ी वर्षों से जुड़े हैं। हाँ, 5-6 साल से जुड़े हुए हैं कालू भाई से। ये समझ लो 6 साल हो गए। 100% वीडियो में 60% मैं ही दिखूँगा आपने। और बात यही 2-4 दिन से लगती है, बात चल रही है कि जातिवाद की। पहले तो आई थी हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई, हिंदू मुस्लिम से आ गया अब ये जातिवाद। ये कालू क्या कि ये 36 बिरादरी का नहीं है, अकेला अपने ब्राह्मण भाइयों को साथ लेके चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। 5 साल से हम जुड़े हुए हैं इससे, ऐसी 1% भी कोई वो नहीं है। तो मंजीत क्या लगाते हो? जाट हैं हम, सभी भाई जाट हैं। अच्छा, तो सभी भाई जाट खड़े हैं। हाँ, तो यही बताना चाहते हैं, सभी भाई जाट भाई उसके साथ हैं। और जब इनको पता चला भाई कालू भाई अकेला एक ब्राह्मण जाति का नहीं 36 बिरादरी का साथी है, इसलिए सभी इकट्ठे हुए हैं। भाई बताएं कि हम जाट हैं और उससे जुड़े हुए हैं। और आज तक कालू भाई ने कोई भी एक भी पर्ची 5 रुपये की भी पर्ची नहीं कटवाई है, जो कि बताई गई है वीडियो में। पर्ची कटवाता है, आसपास से मांग के लाता है, 5 रुपये का दान नहीं लिया कहीं से भी। क्या आप कैसे काफ़ी दिन से साथ रहते हैं? हाँ, पूरे 5-6 साल से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। उन पर ये भी लगे हैं भाई गो तस्करी में उनका हाथ है और वो क्या करते हैं, वो शराब भी आज तक हमारे तो कोई ना तो सहयोग दिया, दिन रात उसके साथ 24 आवर साथ रहते हैं अपने काम के साथ साथ। ऐसी कोई भी बिल्कुल नहीं है। हाँ, जातिवाद की कोई वीडियो गिरी हो, आंदोलन के खिलाफ कोई वीडियो डाली हो, एक भी भाई कोई भी वीडियो ला के दिखा देगा, उसको 31,000 रुपये इनाम भी देंगे। भाई कोई भी जातिवाद की कालू ने आज तक बात की हो तो। और बताओ। चलो, तो हमारे साथ सर आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। नाम क्या है? मुकेश बालोटिया। और कालू भाई को काफ़ी टाइम से, मान के चलो 4-5 साल से हम रेगुलरिटी वहाँ जो भी गायों की हमारी तरफ से हेल्प होती है और जो भी उनकी तरफ से इस क्षेत्र से जो मदद होती है कालू भाई की हम करते हैं। बात रही अब जैसे ये मैटर उठा हुआ, इसमें कालू भाई पे एलिगेशन लगे हुए हैं। एलिगेशन की बात करें तो बोल दिया भाई अब तस्करी करता है। जो दिन रात मेहनत करते हैं 4-4 घंटे सो के, 18-18, 20-20 घंटे गायों के लिए जो मेहनत कर रहा है, उसके ऊपर उंगलियां उठी हुई हैं। उसको अकेला छोड़ के बोल रहे हैं। काफ़ी लोगों ने वीडियो डाली है, अभी बोला है अभी ये करता है वो करता है, सुल्फा गांजा पीता है, शराब का भी एलिगेशन लगा है। जो बंदा मतलब रोड से चल रहा है, किसी को चोट लग रही है, चाहे वो गायों की बात नहीं, कोई भी प्राणी है, जैसे कुत्ते की वीडियो मैंने देखी, आप देखोगे उसके बाद तो उन्होंने बंदर भी हैं, कबूतर, सारे हर प्राणी की, मतलब ये ऐसे उसकी जो सोच है ना वो लोगों से हटके है जी। मतलब हम उनके फैन नहीं है, सारी बिरादरी के बच्चे युवा साथी मतलब बहुत उनके साथ हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है जो उनके आरोप लगा रखे हैं, हम तो इलीगल मानते हैं बिल्कुल। मतलब ये बिल्कुल उनके ऊपर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। तो ये सूरत वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो हमारे साथ यह तस्वीर देख ले, बहल में मौजूद हम और कालू को लेके हमने बातचीत की, क्योंकि बात तो दूर तक जाएगी तो हमारा भी फर्ज है तह तक जाने का। तो हम भी कोशिश करते हैं यहाँ जानने की, क्योंकि नज़दीक सटा हुआ है बिल्कुल। ये कालू कुड़ल के 15-20-30 किलोमीटर के एरिया में ये पड़ता है बहल। तो यहाँ युवा साथी हैं, अक्सर कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे ये मिलते भी रहते हैं कालू से। तो जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ही वो इतने बुरे इंसान हैं, क्या वास्तव में वो जो बातें निकल के आई हैं उनमें सारी बातें हैं वो। तो कुछ लोग, जी क्या नाम? गुड्डू विद्वान सरपंच पूर्व जी। पूर्व सरपंच रह चुके हैं। हाँ जी।
तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है आपकी बात को। तो क्या जो ये मैटर चला हुआ है वास्तव में इतने बुरे हैं? कई सालों से जानते हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कहीं गाय का पार्ट उठ जाता है और टूट जाता है, यारी दोस्ती के नाते उसके पास फ़ोन करते हैं, गाड़ी भी भेजता है, गऊओं को हम उठवाते भी हैं। अगर कोई ऐसी बात होती तो हम उसका साथ नहीं देते, क्योंकि वो सही इंसान है, सही रास्ते पर चल रहा है। ऐसा इंसान नहीं है जी। तो कहीं दबाने की कोशिश कर रहे हैं? वो देखो जी, अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन हम तो यही कहेंगे ऐसा इंसान नहीं है। वो सही रास्ते पर चलता है, लोगों की सेवा करता है। अगर किसी को उसकी सेवा सहन नहीं होती तो हम क्या करें? यानी कि गो भगत है। बिल्कुल गो भगत है जी। ये एक खून तो एक ही है, हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, लेकिन किसी बात की राजनीतिक बात ली जाए तो ये गलत है जी। वो गो भगत है और गो भगत रहेगा, हमारी सोच यही है। अब यात्रा निकलेगी दोबारा, अब कहते हैं कि दोबारा वहाँ यात्रा जाएगी। जी बढ़ चढ़ कर जाएंगे जी। क्या नजरिया है? नहीं हटेंगे। कोई नज़रिया सर, हिंदू हैं सभी, एक साथ हैं, सभी मिलके साथ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डरने की क्या बात है? मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, हिंदू भी सभी भाई हैं, 36 बिरादरी के भाई हैं। 25-30 गाड़ियों को लेके जाएंगे, अकेले अकेले नहीं जाएंगे, कम से कम काफिले में जाएंगे, 25 या 30 गाड़ी लेके जाएंगे। तो अभी कुछ खापों का जो कुछ प्रधान थे उनका निर्णय आया था कि हम साथ नहीं हैं इनके और कोई हिंदू नहीं है, और हम पहले आंदोलन था, कई बातें निकल के आई। जब हमें नहीं कहते बोले ये हिंदू ही नहीं है, ये तो बोले मुसलमानों ने हमारा साथ दिया, कई तरह की बातें निकल के आई। इस पचड़े में हम फंसना नहीं चाहते, हम हिंदू नहीं हैं, हम कोई साथ नहीं देंगे किसी का। तो क्या अब पूरे 36 बिरादरी के और जाट भी यहाँ मौजूद है? देखो जी, खापों का तो पता नहीं, खाप तो यहाँ गाय उठाने नहीं आती, गाय उठाती है तो कालू उठाता है, फोन करते तो हम करते हैं। धरातल पे जो है लोकलिटी है उसको ही पता है कालू क्या चीज़ है, खाप को थोड़ी पता है। जाके वो खाप है अपने ये मान के चलो कम से कम 200 किलोमीटर, उसको क्या पता कालू कुडल क्या चीज़ है? पता था हमारे को, हमारे घर के सामने गाय पड़ी रहती है तो कौन उठाने आता है? कालू कुडल आता है, खाप थोड़ी आती हैं। काफ़ी वर्षों से आप यहाँ पे हैं, क्या नज़रिया है इस मुद्दे को लेके फिलहाल, और जो यात्रा निकली उस मुद्दे को लेके क्या कहेंगे आप? सर अब तक का नज़रिया तो यही है सर, हम तो देखते हैं कालू कुडल का कोई ऐसी छवि सुनने भी नहीं आई है, ना हमने देखी है कभी। बहुत बढ़िया बंदा है, मतलब कोई भी मतलब चोट लग जाए और लग जाए उसकी बढ़ चढ़ के सेवा करा है। वैसे भी भाईचारा में भी लगा लो, किसे डालते भी, बहुत बढ़िया बंदा है। बात यह है मतलब कालू कुडल जी, अच्छे बंदे की कहते हैं हर आदमी तारीफ करता है। तो अभी सोशल मीडिया पे मुद्दा चला हुआ है, ये कालू कुडल ये है, कालू ये है, कालू वो है, और गोली मारने देंगे, फलान कर देंगे। तो ये कहाँ तक क्या सोचते हैं? घर में बैठ जाएगा, कौन किसका जिक्र करेगा? अगर समाज की सेवा करेगा तो अच्छा बुरा लोगों को सहन करना पड़ेगा। एक गांव का मैं सरपंच हूँ, अगर मैं गांव में घर बैठ जाऊँगा तो कोई नहीं, अगर गली का काम करूँगा तो कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा। देखो जी, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समाज की सेवा कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। समाज की सेवा करने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए, ऐसे भाई और भी पैदा हों। हम तो ये चाहते हैं कालू जैसे 100-150 भाई और हों और अपने घर से संस्था चलाएं, हम तो यही चाहते हैं। तो आप कई वर्षों से जुड़े हैं? हाँ, अब कुछ ये भी फोन आ रहे हैं, कालू ने माफ़ी मांग ली, कालू ने माफ़ी मांग ली। कालू माफ़ी क्यों मांगेगा? कालू कोई गलत इंसान थोड़ी कालू माफ़ी मांगेगा। और सबसे मेन बात, इतने भाइयों का सपोर्ट है तो कालू माफ़ी क्यों मांगेगा? माफ़ी जो गलत बोल रहा है, गलत चल रहा है वो मांगेगा, कालू क्यों मांग रहा है माफ़ी? कई ठठेरे बोल रहे हैं भाई वो कालू माफ़ी मांगे, ये मांगे। कालू की किस लिए जरूरत है कालू को? कालू गलत हो तो माफ़ी मांगेगा, और कालू के खिलाफ कोई सबूत है तो दो। हम उसको हमारी बिरादरी से क्या, अगर कोई भी बंदा उसके साथ एक भी मिल जाए तो बताओ, एक भी बंदा उसी के साथ जुड़ जाए तो बताओ। तो ये तस्वीर और सूरत देख लीजिए सारे युवा साथी, जो मुद्दा चला हुआ इस मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे आप? हम भाई कालू भाई के साथ हैं, दिल से साथ हैं, कहीं गलत नहीं है कालू भाई, बिल्कुल दिल से उसके साथ है, दिल से साथ है। कोई भी 1% भी कोई ये बोल देना ये बिरादरी के खिलाफ है, उस दिन बोला था, या किसानों के खिलाफ उस दिन एक भी वीडियो दे दो कालू के खिलाफ, उस दिन ही सारे धरातल से ही मतलब कैंसिल ही कर देंगे उसको। और बताओ, यानी कि सम्मत खत्म कर देंगे? बिल्कुल खत्म कर देंगे। जानते नहीं कालू कौन? आज हमारा बड़ा भाई है, और जिस दिन ये वीडियो मिल गई तो हमारा और कालू का कोई संपर्क नहीं होगा। तो ये बात कहाँ तक जाई मानते हो? सोशल मीडिया ठीक है, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है,
वहाँ पे हम अपनी बात रखने के लिए बनाया गया है, अपनी बात रख सकते हैं। आपको कोई दुखी करता है या कोई सरकारी, हम प्रधानमंत्री के खिलाफ भी सोशल मीडिया पे आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन आवाज़ उठाने के लिए बोला है किसी के मामले में घर तक जाके हस्तक्षेप करना या फिर गोली मारना या कुछ ऐसा करना, संवेदनशील मुद्दों को भड़काना, ये प्लेटफॉर्म नहीं होता। तो ये अब चलाओ, इसके लेके क्या कहेंगे? भाई साहब वैसे कुछ को नहीं है, डरावनी थी, अगला अब पीछे पीछे घूम रहा है, भाई कोई बात नहीं, गलती होगी गलती होगी। गलती मतलब ड्रिंक करने के बाद गलती होती क्या? दिन में नहीं बोलता कोई ये गलती होगी तो, और बाद में कॉल क्यों करता है वो? भाई गलती होगी, मेरा फैसला कराओ, मेरा फैसला कराओ। कॉल पे कॉल आ रहे हैं उनके, किस लिए आ रहे हो? फिर अगर कालू गलत है तो कॉल किस लिए कर रहे हैं आप बताओ? बात अच्छी है जी। गो रक्षक नहीं या भक्षक हैं, ये सवाल भी निकल गया है अभी। तो वास्तव में ये भक्षक है, क्या कहेंगे? जैसे काड़ू कुड़ल अपने मतलब आप भी काम करते हो लामा साहब, मैं काम करता हूँ, मंजीत भाई करता है, सरपंच साहब भी अपना खुद का काम करते हैं। अब उनको खुद का काम छोड़ के दूसरे की चीज़ें सोचने के बारे में समय नहीं है, लेकिन काड़ू का 20 घंटे का जो समय है वो गौओं के पीछे जाता है जी। मतलब किसी का अभी 1 घंटा आपका काम करवा दिया, आपने मेरे करवा दिया तो ऐसा लगा अभी कुछ किया है, लेकिन अपना खुद का काम छोड़ के बंदा घर को, अपने बच्चों को, माँ बाप को नहीं देखते हुए दिन रात गौओं के पीछे रहता है, और उसके ऊपर इलीगेशन लगने तो वो आपकी अच्छा काम करेगा उसके ऊपर लगेंगे जी। तो जितने भी ये एलिगेशन इसके ऊपर लगे निराधार हैं जी। हम तो बिल्कुल काड़ू भाई के साथ हैं और काड़ू भाई के साथ रहेंगे। अगर उसके खिलाफ कोई सी है इलीगल एक्टिविटी जो फैलाई जा रही है अगर मिलती है तो फिर हम काड़ू का मतलब जैसे सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटी है ही नहीं उसके खिलाफ। अच्छा, एक बात और निकल गया सर, आपसे जानते हैं, कहा है कि भाई चून पानी बंद कर दो, गौशाला में उनको देना बंद कर दो, काड़ू को कुछ नहीं देना, आगे शेर बोली ये गंदा है ये। तो क्या लगता है ये कहने से कुछ समाज पीछे हट जाए? कोई पीछे नहीं हटेगा, जिसका मन है गौओं की तरफ मन है वो गौओं की सेवा करेगा जी। ये कहने से कुछ नहीं होगा। माँ बाप अच्छी राह दिखाता है, वो बच्चा अच्छी रास्ते पर चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है जी। तो समाज में ऐसा है, उसके बाद कुछ ऐसे आपको देखने को मिला भाई काड़ू की गौशाला से दूर हट जाएं या उसके पास नहीं, कुछ नहीं मिला। अगर हमारे पास आज तक कोई सहयोग नहीं मांगा है, अगर सहयोग मांगेगा तो हम सहयोग करेंगे, और वैसे भी दिल मांगता है सहयोग करने के लिए सहयोग करेंगे। ऐसा करे है जी, सहयोग खुद करना जी कर अगले का। एक बात बताओ है, हाँ काड़ू का इनसे बात कर लो, ये बहुत सा पुराना यार से। आइयो आइयो जी। एक चीज बताऊं लंबा साहब है, इतनी गौशाला हैं, अगर काड़ू फ्रॉड है ये इतनी बात दिखाने लग रहा, काड़ू ये कौन दिखावे कि काड़ू ने आपकी 7 किले दे रखे हैं, गौशाला में को 7 किले दे दे के खुद की जमीन पे, और किसी का काम करे है लंगड़े लुल्ले, इनको कोई भी अगर 1 किलो दूध भी मिल जाएगा ना गौशाला में तो उसे दिन वो नुका देंगे भाई काड़ू गौशाला कर ली। काड़ू तो एक लंगड़ा लुल्ला नहीं रहा, गौशाला है ही कौन, पीड़ित गौशाला का उपचार है वो, तो गौशाला तो है ही नहीं। फौजी साहब पुराने यार हो? हाँ जी, हाँ जी। कितने पुराने हैं? मैं नहीं 5-7 साल से तो जानते हैं जी। तो क्या आप तो बहुत भली बात ही जानते हो, फौजी हो आप, तो वास्तव में ही जो दिखाया गया दर्शाया गलत है जी। ये गऊं की सेवा करता है, मैं खुद देख के आया हूँ हैं। गाँव का ये गऊं का इलाज करता है, टूटी भी लंगड़ी कोई गाय मिल गई एम्बुलेंस में डाल के लाते हैं, और वो भली बात ही बहुत अच्छी सेवा करते हैं। तो काड़ू के बारे में जो बातें आपको लगी भाई, आपको एक बार में मन में आया थोड़ा बहुत? नहीं, ये बता रहे हैं हम काड़ू से दूर हट जाएं हम नहीं, साथ हैं हम, कोई गलत काम कर ही नहीं रहा है, वो बिल्कुल सेवा कर रहा है गऊं की। ये तो अपनी पार्टी बनाने के लिए और बनाने के लिए फेमस होने के लिए कर रहे हैं, राजनीति के चक्कर में से। तो मंजीत आपको लगता है ये सारा स्टंट राजनीति? सारा राजनीति है जी बस। हाँ, सारा मतलब फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में किस बंदे को टारगेट करें जो कि फैन फॉलोइंग अच्छी बनी, तो इन्होंने काड़ू को टारगेट किया है। चलो एक बात और मान लेते हैं, चलो मैं काशी में मैं जाता नहीं हूँ, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन बात पूछना ज़रूरी है। अगर इस जगह अगर काड़ू की जगह ब्राह्मण होके अगर जाट होता तो क्या इतना रूमर फैलता? ना, ऐसी कोई बात नहीं। कास्ट रीजन तो ये बिल्कुल फैलाया जा, काड़ू तो नहीं करता, लेकिन इनके जो खिलाफ अभी जो हैवी हैं जो लोग, क्या इस जगह कोई आप जाट बिरादरी से होता तो क्या इतना? खुद को भी नहीं पता था कि ये पंडित है। 2-4 बार गया हूँ, जब पता लगा हमारे को भाई गऊं की सेवा कर रहा है, हम खुद प्रभाव हुए हैं उससे। अच्छा। हाँ जी। एक चीज बताओ ना, काड़ू ने आज तक शर्मा नहीं लगाया, काड़ू कुड़ल लगाता, गांव का नाम लगाता, वो खुद का सरनेम नहीं लगाता, किसी को नहीं पता ये ब्राह्मण है, ये जाट है, ये चमार है, क्या है, किसी को कुछ नहीं पता उसकी कास्ट का, ये कास्ट क्या है इसकी।
ये कास्ट रीजन का तो बिल्कुल उस पे ढोंग है, फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए ये टारगेट किया जा रहा है बस, और कुछ नहीं है। हाँ। लांबा साहब, जैसे कस्टिज्म की ये मतलब गोत्र की बात आई या जाति की बात आती है, ये छोटी सोच लोगों की होती है, उनकी बात मानते हैं हम तो। जैसे कोई जाट हो गया, हमारे तो ऐसे भाई भी हैं जो 80 से हैं, ओबीसी हैं, सब कैटेगरी के भाई हमारे साथ हैं। कहने का मतलब ये, हमने इस चीज़ को तो सोचते ही नहीं। जिनकी छोटी सोच होती है ना, वो बहुत सोचते हैं इस बारे में, भाई ये ब्राह्मण है, जाट है। और दूसरी, हमें एक्चुअल में मेरे को भी रियल में नहीं पता कि कालू शर्मा जी हैं या पंडित जी है, जो भी है वो एक इंसान है। और इंसान ऐसा है, दमदार है, कुछ कर रहा है ना तो अपने गौओं के लिए कर रहा है, अपने हिंदुत्व के लिए कर रहा है। आगे आइए आप। युवा साथी किस तरह के देखते हैं इस मुद्दे को? जो भी कालू भाई पे एलिगेशन लगे वो जहाँ तक हमने देखा बिल्कुल गलत लगे हैं। जो उसकी छवि है उससे बिल्कुल विपरीत दिखाया गया है। जो भाई ने एलिगेशन लगाए बिल्कुल विपरीत, आगे ये गौ की तस्करी करता है, ऐसा मतलब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल उसके अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट। बीमार गाय का उपचार करता है, अपने घर से ज़मीन दे रखी है उसने, जय हर्ष शिकार बताया अपने, उसी के चल रहा है उसमें। हर्ष शिकार ने 1 किला ज़मीन लिया, वो अपनी वाइफ के नाम करवाया उसने, उसकी वाइफ के नाम करवाया, अभी बंद है वो, उसकी गौशाला भी बंद है, तो उसने तो अभी वाइफ के नाम करवा रखा है। और उसने एक वीडियो में ये कहा था कि मैं अपनी गाड़ी पे लोन लेके और तब ये ज़मीन दे रहा हूँ गौशाला को। तो गौशाला को दो, किस ट्रस्ट को दो वो ज़मीन, किस ट्रस्ट को दे तो सही, वो उसकी वाइफ के नाम है ज़मीन, तो वो गौ सेवा कहाँ है? गौ से तो ये अपनी 7 किले ज़मीन दे रखी है, अपना पूरा जीवन दे रहा है, ये तो पूरा जीवन दे दिया अपना, और कोई मुद्दा ही नहीं इसका, तो खाली ये गौ सेवा करता है, ना कोई राजनीतिक ना कोई और कोई मैटर नहीं इसका, खाली ये गौ सेवा के ऊपर है। जैसे लांबा साहब कालू के पास हम बेसिकली बैठे हैं, जैसे ऐसे ऑफिस है वहाँ भी बना रखा है, बैठते हैं तो वो ये मतलब माइंड में साइकोलॉजी ये रहती है, वो बोलता है कि मेरा जीवन है ना गौओं के लिए, ये जीवन है बहुत छोटा है। छोटे का मतलब ये है वो मेहनत इतनी कर रहा है। कालू के जैसे 100 200 400 500 हरियाणा में अगर और हो जाए ना तो अपनों गौओं की जो स्थिति है ना उसमें हम ये मानते हैं कि 100% तो नहीं, बाकी 60 से 70% सुधार होगा। जी, काफ़ी देर से सुन रहे हैं। क्या लगता है ये मुद्दों को लेके कहीं हवा दी जा रही है झूठी, या फिर कहीं मोहरा बनाया जा रहा है राजनीति का, या वास्तव में कालू कुड़ू इतना गंदा है कि लोग एलिगेशन लगा रहे हैं जो इन पे? भाई साहब, कालू कुड़ू बहुत अच्छा इंसान है। गऊ जो भी कहीं टूटी पड़ी है उसको लिए फ़ोन करते हैं तो लेके जाता है। कोई गौशाला नहीं है, सिर्फ बढ़िया काम कर रहा है वो। जो बीमार गाय या टूट गया, पैर टूट गया, उसको लेके जाता है। बहुत अच्छा इंसान है, हम उसके काम से तारीफ करते हैं, न कि कालू कुड़ल को कि काम ऐसा कर रहा है कि भलाई का काम करता है। और ये तो राजनीतिक बात है जी भाई साहब, उसका ऊपर जुल्म लगा दिया, इस पे लगा दिया, बहुत गलत बात है ये। कालू भाई हमारे लिए बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बढ़िया है। चलते चलते एक सवाल सबसे एक रहेगा, ये सारा मुद्दा ही खत्म हो जाए, झंझट ही खत्म हो जाए, क्या गौ माता के लिए कोई कानून क्यों नहीं बनाती सरकार? कब तक राजनीति रोटियां सेकती रहेंगी? कब तक कालू कुड़ू जैसे एलिगेशन लगते रहेंगे, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे? क्यों ना सरकार कोई ढंग का एक कानून बना दे, गौ हत्या नहीं होगी? देखो जी, ये तो गवर्नमेंट का काम है, सरकार का हम क्या बता सकते हैं इस बात में। कानून बनाए तो बहुत अच्छी बात है, भाई गौ हत्या बंद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। गौशाला तो खोलनी पड़ेंगी, सेवा तो हम लोग करेंगे, गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती, सेवा तो हम लोग कर रहे हैं। और कालू भाई अच्छा काम कर रहा है, हमारे एरिया में जितनी गायें हैं उनकी सेवा कर रहा है। अगर गवर्नमेंट अच्छा रूल निकाल देगा हत्या की तो बहुत अच्छी बात है, ये राजनीति बंद हो जाएगी। सरपंच साहब, एक गो आम किसान एक को घर पर रख ले तो ये नौबत नहीं आएगी? क्यों, क्या कहेंगे? ये बात किसी के घर पे गौ माता नहीं है, भैंस सबके घर में। ये बात तो आपकी बहुत सही है जी, लेकिन हर कोई पाल तो नहीं रहा जी गौ। लेकिन दूध पिया और मार देते हैं लोग। लोगों को जागरूक होना चाहिए, लोगों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा जी, लोगों को जागरूक होना चाहिए, एक गऊ तो रखनी चाहिए। गौ रखनी चाहिए, मुझे क्या कहेंगे इस मुद्दे को, आप समझानेंगे? बिल्कुल जो सरपंच साहब ने कही, बिल्कुल एक नहीं, अगर रखी जा तो एक गाय एक भैंस, अगर भैंस के साथ अगर एक भैंस अपने साथ, उसके साथ एक गऊ तो रखो ही रखो। अगर 2 भैंस हैं तो 2 गऊ रखो, हिसाब अपना। ठीक है, क्या कहेंगे सर? हमारे तो शुरू से ही एक गाय है घर में, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, देसी गाय है जी। और गाय के लिए तो मैं ऐसा तो नहीं है दूध पी के लठ मार के बाहर ना जी, भी खड़ी है 4 महीने ब्याउन गए हैं, दूध बंदे। हाँ जैसे सबकी। हाँ, और जी मैं यही कहूँगा अपने योगी आदित्यनाथ जैसा आना चाहिए अपने हरियाणा मुख्यमंत्री, यदि वो सिस्टम ठीक होगा। हाँ, गौ माता के लिए कोई ठोस कानून और एक गौ घर पे बांधी जाए तो कैसा? अगर ऐसी सोच लोगों की हो जाए तो लामा साहब गौशाला खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक गाय एक घर में हो जाएगी तो एक गांव में 500 घर हैं तो 500 गाय होगी। हमारे बैल सर्कल में 36 गाय हैं तो 18,000 गाय गौशालाओं में नहीं है। अगर घर पे बन जाए तो वहाँ सेवा करने की जरूरत नहीं है। लोगों को इस प्रति जागरूक होना चाहिए।
जागरूक हो गया, अगर ऐसा कदम उठा दिया तो गऊ हमारी माता, एक दूध पीने के नजरिए से नहीं देखना चाहिए उसको, भाई ये 3 महीने 4 महीने दूध नहीं दे रही तो इसको क्या खिलाएं। वो एक सोच, अपनी मेंटेलिटी को चेंज करना चाहिए। गाड़ी में गौ माता देख लेते हैं तो गौ माता बन जाती है, और वैसे सड़कों पर लट खाती भूखी मरती थैलियां खाती घूम रही है, जब कोई देखता नहीं है। बहुत बड़ी विडंबना हमारे देश में। विडंबना की बात ऐसे लामा साहब, जैसे आप एक मान लो नकीपुर के पास यहाँ पहाड़ी माता का जो मंदिर है, वहाँ कोई गाय चोट लगी, एक्सीडेंट करके चला गया, उसका अगले बंदे नहीं पता ये माता है क्या है। फोटो खिंचाने के लिए और कोई ऐसी बात आ जाए तो काड़ू कुड़ल की आप वीडियो देखोगे, धरातल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जहाँ मतलब डॉक्टर के बगैर पट्टियाँ करते हैं। हमारे जैसे नौजवान भाई हैं जिनको ये बता रखा है मोटे तौर पर मैं नहीं पहुँच पाऊँ तो आप ये कर देना, पैर बच जाएगा या उसका पिट्ठे पर लग गई चोट, कोई भी जो सी बात है, मतलब डॉक्टर बना हुआ है वो एक, उसके साथ जो काम कर रहे हैं, देखो ट्रीटमेंट करेंगे डॉक्टर तो सारी जगह कौन पूछ के। लेकिन कहने का मतलब ये है जी, आप यहाँ से कुड़ल के लिए मान लो कुड़ल उसकी गौशाला है, यहाँ कोई गाय एक्सीडेंट होगी जी, नॉर्मल सी गाड़ी अपने कोई रिश्तेदार के भैंस छोड़ के आनी हो तो 3000 रुपया पिकअप डाला ले जी, सीधी बात से। काड़ू कुड़ल ने फ़ोन मार दिया तो के पता पूरा फ़ोन कर दिया वो गलावन वाला है कि नहीं है, लेकिन उसने गा का पता चल गया तो उठा के ले जाएगा, चाहे रात को 12 बजे हो चाहे रात को 2 बजे हो, तो गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो। बोलने से सोशल मीडिया पे कुछ नहीं होता, धरातल पे जो काम करता है ना उसके ऊपर एलिगेशन लगते हैं लामा साहब। और मैं तो ये मानता हूँ कि इस जैसा बंदा ने तो आगे कई सालों तक नहीं होना जी। क्या बात है, क्योंकि मेहनत इतनी कर रखा है और मेहनत करेगा उसके ऊपर एलिगेशन लगेंगे जी। क्यों? हाँ नमस्कार। कानून बनना चाहिए। बिल्कुल, मैं पोटिया गांव से हूँ जी। मैं 20-25 गाय हमारे हैं, डेयरी है हमारे। लेकिन काड़ू कुलड़ को देख के ऐसे लगता है कि हमारे मान लो एक गाय बीमार हो जाती है तो उसमें हमें डॉक्टर बुलाते हैं, एक गाय में टांग टूट जाती है और टूट जाती है तो उसको 20 आदमियों को बताई जाती है कि गाय बीमार हो गई थी, गाय बीमार हो गई थी। ये काड़ू कुलड़ को देख के ऐसे लगता है कि वो 200-250 जो भी गाय है उसके पास सारी ऐसी है, हाँ पैरों से, और मान गाय से नहीं वो, और मान कुत्ता है और है, मान सभी ऐसे पसंद करता है वो ऐसे कामों को। बुढ़े बुजुर्ग बताते हैं, ऐसे नॉलेज देता है, कोई घमंड वाली बात नहीं है उसमें, लेकिन सरासरी उसके साथ गलत हो रहा है। चलो एक नारा लगा दीजिए चलते चलते गौ माता का। काड़ू कुड़ल का भाई साहब नाम को नहीं काम बोला है, नाम को नहीं काम बोला है, धरती पर काम, धरातल पर काम करा वो। इज्जत दियो, आज सतीश बिरादरी का भाईचारा इकट्ठा है, उसके साथ गेल है, लेकिन आपसे उसकी छवि को थोड़ा सा दूसरे वो तो भाई साहब वो तो एक मतलब वो अपनी आरपीओ वो बढ़ा रहे हैं सोशल में, हाँ टीआरपी अपनी बढ़ा रहे हैं वो। काड़ू कुड़ल का सारा लेके अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं। एक बात बताऊं लंबा साहब, बताया गया है कि गाड़ी दारू की बराबर रोज जाती है नाइट में। अगर रोज रात को गाड़ी जाती तो हम तो उसका क्लोज है तो हमने तो ये फट्टी लगाने की जरूरत को नहीं, हमारा भी उनमें शीर है, फिर हम ये फट्टी लगा लगा क्यों अंडा है किसी ने कहा भाई ये लगवा लो कहने की जरूरत को नहीं हमने। जब आउट की दारू बिकने लग रही है, दिन का हमारा 2-2 लाख रुपया आने लग रहा है तो क्या चक्कर में पड़ांगे है, कितने 20-30 हज़ार का तुम्हारा भी शेयर है। लामा साहब लास्ट में एक बात आपको ये बताऊं, उसके सोशल मीडिया का पेज पीछे हैक कराया था 2 साल पहले, उसके फॉलोअर अच्छे हो गए थे, किसी ने वो इतना पढ़ा लिखा कौन मेरे हिसाब से, तो उसका पेज हैक कर लिया, तो उसने और पेज बना दिया, उसने डाली भी ऐसे ऐसे मेरा पेज हैक हो गया और ये देख लियो भाई काम काड़ू को अच्छो लगे तो फिर फॉलो कर लियो। 10 दिन कौन लगे लांबा साहब, 2 लाख फॉलोअर फिर चले गए। तो क्या है, पेज बंद करने से कुछ नहीं होगा। देखो अगले की मेंटलिटी दिमाग से कुछ नहीं निकाल सकते, ऑपरेशन करके टाके लग सकते हैं लेकिन दिमाग की जो सोच है वो चेंज नहीं की जा सकती। अच्छा एक बात और बताओ, आप गौशाला में 250 गाय हैं, 300 जो भी मान लो ट्रीटमेंट चल रहा है, कभी उसने एक बार भी वीडियो डाली हो भाई मैं कर्मचारी लगा रहा हूँ और इसकी तनख्वाह के कुछ डाल लो, मतलब डोनेशन के नाम पे बंदे ऐसे चंदे चोर देखे हमने। गौशाला चलाओ सी पर्ची काटो, जबरदस्ती 1100 की काट दी, 2100 की काट दी, आज तक कोई एक भी ऐसी वीडियो दिखा दी जिसमें न्यू गई हो लंबा साहब आपने बोला हो। जैसे पीछे अजय हुड्डा भाई साहब ने वो गाना लॉन्च किया था, मासूम शर्मा भी उधर ही आता है। कहने का मतलब क्या है, वहाँ गाना आके मतलब ये इतने बड़े स्टार हैं, फौजी भाई है अपना अजय हुड्डा, तो जिसने मान लो देश की सेवा करी, अभी मान ले इस इंडस्ट्री में भी आ गया, वहाँ आके अपने गाना प्रमोट किया। आपने भी देखा होगा 2 दिन के अंदर उसके इतने व्यूअर हो गए थे अजय हुड्डा के, तो वो मतलब गौशाला के अंदर आने की वजह से वो लॉन्च किया ना गाना, उस वजह से इतना पॉपुलर हो गया था वो सॉन्ग। तो हम ये मानते हैं कि वो काड़ू कुड़ल की नहीं, वो गौ माता की सेवा की वजह से अजय हुड्डा का जो गाना है सारी माइया की मेहर है, काड़ू कुड़ल की कुछ नहीं है। काड़ू कुड़ल ने बस माइयों का साथ दिया, माई उसका दे रही है बस। चलो मंजित मुझे एक बात बता दीजिए, जो डेकोरेशन करते हैं ये जो डेकोरेशन करते कितने साल से कर रहे हो? ये 9 साल से कर रहा हूँ मैं। किस किस चीज़ में करते हो? ये पूरा इंटीरियर एक्सटीरियर पूरा मकान का वो लेते हैं। थोड़ा देसी भाषा में लोगों को समझाइए। ये मान लो किचन हो गया अपना, अलमीरा हो गया, LED पैनल हो गया, सीलिंग हो गया, इसका काम है ये। छत वगैरह सब? छत पूरा फर्श का भी पूरा, हाँ। ओके, तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है ये आप जो करते हैं?
क्या जी? ये अलग अलग रेंज है जी। अच्छा, कहाँ का करते हो? पूरे हरियाणा में? हरियाणा में है जी। ऑर्डर पूरे हरियाणा से आते हैं? पूरे हरियाणा से। ये भी माइयों की मेहर है, मतलब ये मान के चलो 5 साल से इतना अच्छा काम आया हुआ है, बस पूछो मत। तो माइयों को कितने देते हो? माइयों को भी खूब देते हैं। हाँ, अपने को कोई पर्ची कटाने की जरूरत नहीं है, पर्ची कटाने की जरूरत नहीं, वहाँ देखते हैं माइयों की जरूरत तो वो कर देते हैं बस। हाँ, दान जो होता है एक्चुअली लामा जी वो फोर्सली नहीं होता कोई चीज़ का। आप डोनेशन कर रहे हो, चाहे आप ट्रस्ट में कर रहे हो, चाहे गौशाला में कर रहे हो, चाहे अनाथ आश्रम में, जहाँ भी आप कर रहे हो, आपका मन है। आपको कोई फोर्सली बोले आपकी लामा साहब 21,000 की पर्ची काटेंगे, फोर्सली तो नहीं चलेगा। हमने वहाँ देखी है, सुबह देख लो, शाम को देख लो, काड़ू कुड़ोल के पास फ़ोन करके आते हैं, भाई मैंने ये 5 खड़ की बोरी, 10 बिंदोड़ा की बोरी, पैसे कैश लेता ही नहीं, हम ये मानते हैं। पर्ची कटवाएगा, कैश चंदा चोर तो वो होता है जो पर्ची के पैसे गोज में गा ले, पता ही नहीं चला कहाँ क्या कर दिया। समझ गए मेरी बात? ऐसे एलिगेशन लगाने से पहले उन लोगों को सोचना चाहिए, हमारी तो यही सोच। आप सभी लोगों का धन्यवाद। एक गौ माता का नारा होगा। गौ माता की जय, गौ माता की जय। चलो, हमारे साथ ये युवा साथी बने हुए थे, पूर्व सरपंच और मंजीत जी बने हुए थे यहाँ पे, और हमारे साथ सभी ये युवा साथी हैं, और 36 बिरादरी से मेरे साथ लोग मौजूद थे। इनके विचार हमने साझा किए आप लोगों के बीच में, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।